सो वेलकम बैक गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो गाइस, जैसा कि आपको पता है, मेरा नाम है मनीष और मैं काम करता हूं डीजल इंजन के 460 से लेके 1000 एचपी तक के इंजन पे, जिसमें इंक्लूडिंग है मित्सुबिशी, वोल्वो, कमिंस, कैटरपिलर। सो गाइस, उसी से रिलेटेड मैं वीडियो बनाता रहता हूं और यूट्यूब पे अपलोड करता हूं, जिसमें आप लोगों का बहुत सारा प्यार मिलता है। अभी 3500 प्लस की हमारी यूट्यूब की फैमिली हो गई है, तो उसके लिए गाइस आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो गाइज, आज का जो वीडियो का टॉपिक है वो है इंजन ओवरहीट होने से रिलेटेड। जैसा कि आपको पता है, गर्मियों का सीजन है और इंजन बहुत जल्दी ओवरहीट होने लग रहे हैं। तो जो जो कस्टमर होते हैं उनको डर हो जाता है कि इनका इंजन क्यों ओवरहीट हो रहा है। जो जाहिर सी बात है, डरने वाली बात है, क्योंकि इंजन ओवरहीट होना यानी कि इंजन को खतरा है। तो उसी खतरे को ध्यान में रख के आज हम बात करेंगे कि इंजन ओवरहीट क्यों होता है। इंजन ओवरहीट होने के 6 कारणों पे आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। सो गाइस, जो हमारा पहला प्रॉब्लम है वो है इंजन से कूलेंट का लीक होना। कूलेंट का लीक होना सिर्फ इंजन से ही नहीं होता है। कूलेंट कई जगह से लीक हो सकता है, जैसे रेडिएटर हुआ, होस हुए, एल्बो हुआ और इंजन के कहीं कोई पार्ट्स हुआ, वहां से कूलेंट लीक हो सकता है। ठीक है गाइस, तो वो लीक हो, जो बाहरी लीक है वो तो हमें पता लग जाता है नॉर्मली, लेकिन जो इंटरनली लीक है वो पता करना बड़ा मुश्किल होता है। जैसे कि मान के चलिए कोई हेड क्रैक हो गया, वहां से कूलेंट लीक होकर इंजन के ऊपर जा रहा है, पिस्टन के ऊपर जा रहा है और स्मोक, व्हाइट स्मोक आ रहा है। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। ये एक अच्छे मैकेनिक से दिखाने के बाद ही ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकल सकता है। ऐसे और भी सारे, जैसे एयर कूलर से कूलेंट का लीक हो जाना, एयर कूलर से भी लीक होएगा तो भी प्रॉब्लम बड़ा है, लेकिन फिर भी एक अच्छे मैकेनिक से दिखाने के बाद ही पता चलेगा कि प्रॉब्लम असल में है कहाँ। चलिए अभी बात करते हैं अगले प्रॉब्लम की। इंजन में कूलेंट का कम होना। गाइस, इंजन में कोई जरूरी नहीं है कि लीकेज हो जब भी कूलेंट कम होगा। गर्मियों के सीजन में क्या होता है, समटाइम इंजन कूलेंट रेडिएटर में कम हो ही जाता है। तो गाइस, उसको हमें हमेशा टॉप अप करके रखना चाहिए। कूलेंट का काम है इंजन की गर्मी को कम करना। अब क्या होता है कि गाइस, रेडिएटर के अंदर जो कूलेंट होता है वो कंटिन्यू सर्कुलेट करता रहता है मोटर वाटर पंप के थ्रू। फिर क्या होता है, हमारा कूलेंट जब इंजन के अंदर जाता है तो वो इंजन के मेटल से टकरा के वो गर्म होके वापस आता है। तो जब वो मेटल से टकरा के वापस आता है, उसी टाइम क्या होता है कि बहुत सारे गंदगी जो इंजन के मेटल के होते हैं वो कूलेंट में मिक्स होके चले आते हैं। अगर हम टाइम टू टाइम नहीं कूलेंट को चेंज कराते हैं तो गाइज हमारा कूलेंट खराब हो जाता है और इस तरह से इंजन ओवरहीट होने का खतरा बना रहता है। सो गाइज, चलिए नेक्स्ट पे बात करते हैं। चौथा है गंदा कूलेंट। सो गाइज, गंदा कूलेंट यानी कि अगर कूलेंट मोटा हो जाता है, उसमें कंटिन्यू गंदगी जमा हो जाती है और कूलेंट मोटा हो जाता है, तो आपने देखा होगा कि रेडिएटर के बीच से कूलेंट को होके गुजरना होता है। ऊपर रेडिएटर में एक अपर टैंक होता है, एक लोअर टैंक होता है। इंजन से जो कूलेंट आता है वो अपर टैंक में आता है, फिर रेडिएटर के पतले वाले फिन से होके नीचे लोअर टैंक में आके इकट्ठा होता है। फिर वाटर पंप उसको खींच के इंजन के अंदर डाल देता है। सो गाइस, इसमें जो प्रोसेस होता है वो कूलेंट को बहुत पतली पतली बारीक बारीक फिन्स के अंदर से उसको गुजरना होता है। जब हमारा कूलेंट मोटा होता है गाइस, तो वो फिन्स के बीच से नहीं गुजर पाता है, इसलिए बरोबर वो ठंडा नहीं हो पाता है और इंजन ओवरहीट होने का खतरा बना रहता है। ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन ये हमें ध्यान देने की चीज होती है। सो गाइस, चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम पे बात करते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारा बंद थर्मोस्टेट वाल्व। सो गाइस, जैसा कि पता है आपको, हर इंजन के अंदर एक थर्मोस्टेट वाल्व लगा होता है, जिसका काम होता है पानी को दो हिस्सों में बांट देना, जिससे इंजन को फायदा ये होता है कि जल्दी से वो अपने नॉर्मल टेम्परेचर को अचीव कर लेता है, जिससे इंजन चलने में आसानी हो जाती है और इंजन पे ज्यादा जोर नहीं आता। क्योंकि ठंडा इंजन चलाने से समटाइम इंजन में प्रॉब्लम आ सकते हैं, इसीलिए हर कंपनी अपने इंजन का एक नॉर्मल टेम्परेचर फिट करके देती है। उसी टेम्परेचर को अचीव करने के लिए थर्मोस्टेट वाल्व लगा होता है। तो थर्मोस्टेट वाल्व क्या करता है कि पानी को कूलेंट को रोक के रखता है, और जैसे ही इंजन का नॉर्मल टेम्परेचर पूरा हो जाता है वो थर्मोस्टेट वाल्व खुल जाता है और इस तरह से फिर कूलेंट का सर्कुलेशन कंप्लीट होने लगता है। अब सम टाइम ऐसा होता है गाइस कि हमारा थर्मोस्टेट वाल्व जाम हो जाता है, जो खुलता ही नहीं है। तो इसलिए जब वो थर्मोस्टेट वाल्व नहीं खुलता है तो जो कूलेंट का सर्कुलेशन होता है गाइस वो रुक जाता है, और जब कूलेंट का सर्कुलेशन रुक जाता है तो इंजन ओवरहीट होने लगता है। ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो चलिए गाइस, नेक्स्ट पे बात करते हैं और आखिरी है खराब हेड गैस्केट। आपने देखा होगा बहुत बार ऐसा होता है कि इंजन के अंदर पानी मिक्स हो जाता है, यानी कि कूलेंट मिक्स हो जाता है, ऑयल और कूलेंट का मिक्स हो जाता है। तो उसका प्रॉब्लम कहाँ से आता है।
उसकी दो तरह के प्रॉब्लम होते हैं, या तो ब्लॉक कहीं से टूट गया हो उसके वजह से होगा, या तो हेड गैस्केट खराब हो जाए। ज्यादातर केसेस में 99% केस में हेड गैस्केट खराब हो जाते हैं, जिसके वजह से पानी और कूलेंट मिक्स हो जाता है। पानी और कूलेंट मिक्स होना एक लेवल पे जाके मिक्स होता है, लेकिन उस लेवल से पहले जो प्रॉब्लम इंजन में हेड गैस्केट का रहता है, उसके वजह से इंजन ओवरहीट होने लगता है। तो गाइस ये सारे 6 कारण थे जो मैंने आपके साथ शेयर किया। आइए अब बात करते हैं कि हमारी गाड़ी ओवरहीट ना हो उसके लिए हमें क्या करना है। सो गाइस सबसे पहले जब आपको इंजन स्टार्ट करना है उससे पहले आप बोनट खोलें, और बोनट खोल के रेडिएटर का ढक्कन खोलें, और रेडिएटर के ढक्कन खोलने के बाद पानी चेक करें उसमें। अगर पानी या कूलेंट कम है तो उसको टॉप अप करें। फिर उसका एक रिजर्व टंकी होता है, उसके अंदर भी कूलेंट का टॉप अप करें। उसमें एक निशान दिया है, उसके हिसाब से डालें, पूरा फुल डब्बा नहीं करना होता है। सो गाइस एक तो ये प्रॉब्लम था, ये इसका सोल्यूशन है। इससे आपको पता लग जाएगा। अगर आप हर रोज अगर चेक करते हैं गाड़ी चलाने से पहले, तो आपको अपने गाड़ी का ओवरहीट होने का कारण पता लग जाएगा। दूसरा कारण है गाइस कि हमें अपनी गाड़ी को टाइम टू टाइम सर्विस करवाना चाहिए, जिसमें इंजन ऑयल, कूलेंट और गियर ऑयल जो भी होता है वो भी टाइम टू टाइम चेंज करवा देना चाहिए। इससे क्या होता है कि गाड़ी हमेशा बढ़िया चलती रहती है और एक्स्ट्रा कोई उसमें लोड नहीं आता, जिसकी वजह से उसका दुष्प्रभाव इंजन के ऊपर नहीं आता है। तो गाइस ये सारे प्रॉब्लम थे जो ध्यान में रख के आपको गाड़ी चलाना चाहिए, जिससे आपकी गाड़ी ओवरहीट नहीं होगी और लाखों का खर्चा होने से बच सकता है। ओवरहीट होना एक छोटी बात भले हो, लेकिन इसके पीछे खर्चा बहुत बड़ा होता है। तो आप लोगों को अपनी गाड़ी को बचा के रखना है, ओवरहीट नहीं होने देना है। ओवरहीट नहीं होना यानी कि आप समझिए कि आप लाखों रुपए का खर्चा बचा लिए। तो गाइस उम्मीद है कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलेंगे किसी और नए वीडियो में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा और लाइक करिएगा। गुड बाय गाइस, टेक केयर, बाय बाय।